इसको पकड़ो ना, पैर से इसको साइड में, इधर से हाइट में टूट जाओ। लाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, इसीलिए नेबुलाइज़र दिया जा रहा है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी टैबलेट वगैरह ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। और अगर बात करें रिपोर्ट की, तो मेरी रिपोर्ट तो नॉर्मल थी, बट फिर भी ना मेरी प्रेगनेंसी में तो सांस की प्रॉब्लम हद से ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे दिन में 3 बार मुझे नेबुलाइज़र दिया जा रहा था, उससे थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल रहा था। जी, कैसे हो आप सब? आप पूछोगे दीदी आप कैसे हो, तो मैं आप लोगों के सामने हूँ। सबसे पहले आप सभी को खूब सारा प्यार है, आप सभी को दिल से धन्यवाद है कि आपने इसके पहले वाले ब्लॉग को खूब सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बस आगे भी ऐसे ही प्यार, ऐसा ही अपना स्नेह देते रहना, क्योंकि आप लोगों के ब्लेसिंग्स की हद से ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, है ना। और यहाँ पे मेरे ये चल रहा है, ये ड्रिप, ये दूसरी है, अभी तक लगेगी और ऐसे 3-4 और ड्रिप लगेगी। और अगर इसके पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा है जिन्होंने, वो ज़रूर जाके देखना कि मुझे ना सांस की हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कुछ भी खा रही हूँ तो भी मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, फिर पेट में दर्द हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो यही सब चल रहा है। तो हम आए थे डॉक्टर को दिखाने, फिर डॉक्टर ने इमरजेंसी में मुझे एडमिट किया। अगर आप रिपोर्ट की बात करें तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बट ढांचा ठीक नहीं है कुछ भी। स्टील में इतनी ज़्यादा थक जा रही हूँ कि नॉन स्टॉप 1 मिनट में बात भी नहीं कर पा रही हूँ, ये हालत है। पूरे घर वाले परेशान, पूरे घर वाले टेंशन, चाहे पीहर हो चाहे ससुराल हो, दिन में 5-5 6-6 बार सबके फ़ोन कॉल्स, सब इतने ज़्यादा, क्योंकि सबको टेंशन हो गई। सब बोल रहे हैं राजस्थान आजा। हाँ, आकांक्षा तो मेरी क्या ही बोलूँ, वो रोने लग गई मुझे देख के, तो दोस्त इसी कहते हैं। शबनम भी रोने लग गई मुझे देख के, तो बस यही प्यार है ना। आकांक्षा ने एकदम जिद कर ली कि मैं आ रही हूँ, तो फिर मैंने मना कर दिया। मैं बोली आज करवा चौथ है, आना नहीं है, क्योंकि पूरे दिन फास्ट रखा होता है और उस दौरान खाना खा के फिर आओगे तो थक जाते हैं यार। मैंने बोला इट्स ओके, कल अगर मेरे को डिस्चार्ज नहीं दिया तो तू आ जाना। शबनम वहाँ से परेशान, उसने पूजा बाद में की, पहले मुझे फ़ोन किया। इसी कहते हैं ना दोस्ती। मैंने बोला ना, मेरे ससुराल वाले सारे परेशान, ससुराल है चाहे पीहर है, सब बहुत परेशान। ससुराल पीहर सब, बेबी दीदी हो चाहे मेरी बुआ हो चाहे मम्मी हो चाहे ननद हो चाहे देरानी हो चाहे जेठानी हो, सब कोई दीदी लोग होता है ना। इसी को तो कहते हैं, इसी टाइम पे पता चलता है ना कौन अपना कौन पराया, यही तो चीज़ होती है। तो बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इतने सारे प्यार करने वाले मिले, इतने सारे पैम्पर करने वाले मिले, इतने सारे केयरिंग मिले। हाँ, इस बात पर तो मैं बहुत लकी हूँ। और हाँ, बहुत सारे ऐसे ऊट पटांग कमेंट्स मैंने देखे कि इतनी ज़्यादा एज है इसलिए आपको ये प्रॉब्लम है। सो वेरी सून, एक बार मैं ठीक हो जाऊँ, मेरे में वापस बात करने की पूरी हिम्मत आ जाए, तो उन सब के लिए ना बहुत ही प्यारा सा एक व्लॉग आएगा, वो ज़रूर देखना। दिल से बनाऊंगी मैं वो व्लॉग। हालांकि मैं कभी ना कोई नेगेटिव कमेंट्स पे नहीं रिएक्ट करती, मेरी आदत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है उनको सिर्फ ब्लॉक करना चाहिए, इट्स ओके। बट ये जो कुछ नेगेटिव कमेंट्स है ना, वो इसलिए मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी कि ये मेरे लिए होते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये यार हर लड़की ये चीज़ फेस करती है ना, बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, तो मुझे उनको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बोलना है। सब बस जो भी ये नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं ना, एज को लेके, बुढ़ापे को लेके, मेरी उम्र इतनी है, तो सीरियसली तुमने मुझे पता किया जो तुमको मेरी उम्र पता है? मतलब इतना ज़्यादा चिढ़ मची हुई है ना मुझे कुछ लोगों के घटिया कमेंट्स को देख के। बट इट्स ओके, उनसे कहीं गुना ज़्यादा जो मेरे पास ब्लेसिंग्स वाले कमेंट हैं, इसलिए मैं हमेशा खुश रहती हूँ कि मैंने प्यार ज़्यादा कमाया है नफरत से। नफरत अगर 1% है तो प्यार मेरे पास 99% है, तो इसलिए मैं खुश हूँ। बस उस 1% का रिप्लाई मैं इसलिए दूंगी क्योंकि इस सिचुएशन से और भी बहुत सारी लेडीज़ फेस करती होंगी ना। तो मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे व्लॉग से लोगों के पास अच्छे मैसेजेस जाते हैं, तो मैं बस यही कोशिश करूँगी कि भाई जो मैं वो वाला व्लॉग बनाऊँगी उससे ही बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे ना, क्वेश्चंस होंगे, उन पर रिप्लाई आएगा। सो बस गाइस, आप लोग ब्लेसिंग्स दो कि मैं जल्दी वापस अच्छे से थोड़े तैयार होके, जिससे बात करने की एकदम हिम्मत हो मेरे में, झटझट व्लॉग बनाऊँ, तो मैं एक अच्छा सा रिप्लाई वाला व्लॉग बनाऊँगी, ये मेरे प्रॉमिस रहा।
तो बस अब जो भी होगा आगे आप लोग बने रहना। कुछ जगह वॉइस ओवर हो जाएगी, कुछ जगह मेरे जेठू जी को इतना शूट करना नहीं आता है। जितना भी हो रहा है शूट आप लोग प्लीज कोऑपरेट करना, खूब सारा प्यार देना, है ना। जेठू जी का खाना आ गया है ना, इतने खुश सब खाना खाएंगे। चांद कब का निकल गया। यहाँ महेश जी और राम सिंह का इनको खाना खिलाएंगे। दीदी लोग वहाँ खाना खा रहे हैं, यहाँ पे इनका खाना आया है। ये सुमा से मारवा से गाली। यहाँ प्रियंका दीदी के साथ मेरी दीदी ने भी मेरे लिए मिर्ची डाली थी मस्त वाली। यहाँ पे खाना डाला है प्रॉपरली दीदी ने, सब कुछ समझो दीदी ने। क्योंकि जेठू जी घर गए नहीं, वो बोले नहीं मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यही खाना खाऊंगा। तो यही खाना आ गया है। थारवा लगा है खाना खाओ था नहीं खाना होनी 60-70 फल का है। मंजू जी और फिर जिद तो कर रही होगा नहीं। इन दोनों का यही है कि आपको फरीदाबाद में ही अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाना है, इवन डिलीवरी भी यहीं करवानी है। तो मैं इनको यही बोल रही हूँ कि अब देख लो, आपको ही पूरी सेवा करनी पड़ेगी फिर यहाँ पे। सब जेठू जी खाना खा रहे हैं और मेरा अभी भी यही लग रहा है, ये लगेगा। और ये इतनी सारी मेडिसिन और है इसके अंदर, और है बहुत सारी मेडिसिन दी है। अब पता नहीं कल छुट्टी होगी नहीं होगी, नहीं बताया। जो भी होता है आप लोगों के साथ अपडेट दिया जाएगा। तो खाना खा के चले गए हैं। अब पूरी रात मेरी यही ड्रिप चलती रहेगी, एक खत्म होगी एक फिर से लगेगी, ऐसा ही मेरा सुइया गाड़ी का चलता रहेगा। यहाँ पे पतिदेव सो गए हैं, खा पी के मस्त। तो इधर देखना, बीवी की पूरी सेवा कर रहे हो है ना। की सेवा फल का टेक गुड सेट फल मिलेगा, फल अच्छा वाला फल मिलेगा। डोंट वरी, खाया भी खूब है ना। तो हो गई है सुबह और मेरा यही कंटिन्यू है, लगी रहे। रात को करीबन 1:30-2 बजे तक बंद हुआ, सुबह वापस 6 बजे शुरू हो गया है ना। और यहाँ जेठू जी अपना मस्त पोहा खाते हुए, जेठू जी आनंदमय, राम सिंह भैया आनंदमय। तबीयत सही नहीं है, कुछ नहीं भागा। बोले बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं भागा नालायक। बाकी अगर पूछें तो आज मैं कैसी हूँ, तो थोड़ा सा मेरा सुधार है, थोड़ा सा मेरी स्टेमिना भी अच्छी हुई लग रही है मुझे। और वॉमिटिंग तो अभी तक कुछ खाने को दिया नहीं है, आफ्टरनून तक कुछ खाने को देंगे, तब तक मुझे फ्लूइड पे ही रखेंगे। और सांस लेने में थोड़ी सी सुधार है मेरी। डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स आके चेक कर करके जा रहे थे, थोड़ा धीरे समझ कोई दिक्कत नहीं। आपसे सेवा पूरी ले रही हूँ मैं, ठीक हो जाऊंगी। और कितने ड्रिप लगेंगे मुझे? दो। मुझे सांस आफ्टर 24 आवर्स मेरे को खाना दिया गया है। इसमें है राइस, आलू जीरा की सब्जी, वाह, दाल और बूंदी रायता। ठीक है, पूरे 24 घंटे बाद। तो मैं खा के फिर पता चलेगा कि अगर मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई। ड्यूरिंग खाना मेरे को सांस की भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर सांस की प्रॉब्लम नहीं हुई, सही से ठीक हुई, तब जाके सही होगा। तो अब मैं कर रही हूँ मेरा लंच।
यहाँ पे मंजू दीदी की जेठानी, मंजू दीदी की सासू, मेरी सिस्टर, वो उधर साइड पे जो खड़ी है वो मेरी बहू रानी, प्रियंका दीदी, सब कोई मिलने आए। सब कोई बोल रहे थे हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। और यहाँ पे हेमंत भी आया, क्योंकि हेमंत से भी एटलीस्ट मैं 30 आवर्स के बाद मिली हूँ। उसका भी मन उठ गया था माँ के पास जाना है वो, क्योंकि अभी बहुत टाइम से हम लोग साथ में ही थे ना। उसको पता था माँ की तबीयत ठीक नहीं है, माँ को इतने देर क्यों हॉस्पिटल में रख लिया। तो फिर वो आया मुझसे मिलने। वो बोल रहा था माँ आपके बिना मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अब तो कुछ देर मेरे पास ही रह जाना। तो यहाँ पे ये सब आए हैं, पूरा हाल चाल अच्छा लगता है ना। जब फैमिली सब मिलने आती है तो ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही ठीक हो गए हैं। बेड घेर दिया, मैं नीचे कॉमन नहीं है, इनसे को प्रणाम किया था। क्यों? क्या तो गाड़ी में बैठ के लेना, जाके कर देता। मासी को बेचे, भाभी ने कर दिया। अरे तो करूँ किसको? मैं मुझे कर नहीं सकता। भाभी डॉक्टर खाना सुबह तो दिए नहीं थे, खाना नहीं दिया था तब तक मैं आज ना चीज दूंगा, हम आराम से हम बोले कि फिर खाना नहीं है, वापस खाना नहीं लेंगे, अब शाम तक फिर से देखेंगे। तो खाना लेते नहीं है। 20 इंजेक्शन लगाते हैं, ये 3-4 ड्रिप लगाते हैं। जो पास में थे वो सब कोई आ गए और बाकी सब कोई के वीडियो कॉल हम आ जाएं, कब छुट्टी मिलेगी, क्या हो गया। एक्चुअली प्रेग्नेंट भी हूँ ना, और इतने सालों बाद हुआ है तो सब इतने ज़्यादा खुश भी हैं, सब थोड़े से डर भी रहे हैं। और आप लोग बोलते हो ना मम्मी को, जेठानी को, ननद को बुला लो, तो वो सब मुझसे ज़्यादा रेडी हैं, वो सब बोल रहे हैं मेरे को आना है। बट मैंने रोक रखा है क्योंकि मुझे अब आगे जो दिवाली वेकेशन आएगी मुझे घर जाना है, क्योंकि यहाँ एक आध आएंगे, वहाँ मैं सबसे मिलूँगी। और यहाँ पे मंजू दीदी के जेठ जी भी आ गए थे और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, इतना ज़्यादा केयर, ये रखना, ये खाना है, ये करना है। तो जैसे ही सब कोई आता है ना फैमिली वाले मिलने, तो बहुत अच्छा लगता है। जो बीमार इंसान होता है ना उसको लगता है मैं ऐसे ही ठीक हो गया कसम से। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी जो भी आपके नियर बाई बीमार रहता है या ऐसा कुछ है ना, उससे मिलने ज़रूर जाना, ज़रूर, वो वैसे ही खुश हो जाएगा कसम से है। पूरे दिन खाना दियो बोले जब आज सुबह मैं सो रही, मैं सुबह पूछी होती मैं कि मैं सो रही हूँ, मैं तोड़ के मुझे डॉक्टर पकड़ में जरूरी है, खाना दो, खाना दियो, सुबह पुआ दिया, मैं ठीक ही खाना खाओ, दाल चावल दिया मैंने, उल्टी हुई वापस, और बिस्किट, मतलब खाना खाने में बेटे मेरे सांस ले रही है। देखिए इसको नींद आई है, मेडिसिन लगी है ना, साथ थोड़ी नींद आई है इसको। यार हमको कुछ करी, डॉक्टर ने बुलाओ। घर जाओ यार, मैं थक गई, मैं घर जाऊँ। यहाँ पे जेठू जी को मैं बोल रही थी यार मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। और डॉक्टर इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि मुझे ना प्रॉपर फ्लूइड पे रखा जा रहा था, क्योंकि एसिडिटी बहुत ज़्यादा थी ना, तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिले इस रीज़न से। और यहाँ पे ये अनिल जी हैं जो कि मेरी सिस्टर के घर वाले हैं, प्रियंका दीदी, महेश भैया, सब कोई आए हुए थे। सब मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, तो टेंशन ना ले, अब सब चीज़ सही होगी। तो मैं उन लोगों को बोल रही थी तुम लोगों को क्या पता एक बिस्किट की कीमत, मुझे पता है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और खाना खाती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग और सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो इसीलिए डॉक्टर ने प्रॉपर 2 डेज़ मेरे को सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड पे रखा था। बीच में एक टाइम मुझे दाल चावल दिया, उसी में भी मुझे वॉमिटिंग हो गई। सो इसीलिए, और ये लोग मुझे हंसा रहे थे, तो बस इनके साथ बातें करके मेरा टाइम पास भी हो गया। हाँ जी, कैसे हो?
तो 2 दिन हो गए हैं मुझे हॉस्पिटल में। अगर बात करें कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की, तो यस्टरडे पूरा दिन कुछ नहीं खाने को दिया था मुझे, और आज सुबह काफ़ी अच्छा फील हो रहा था मुझे। भूख तो लग रही थी बट काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। फिर सुबह के टाइम थोड़ा सा पोहा दिया मुझे, बट पोहा से मेरे को वॉमिटिंग नहीं हुई, सांस की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हमने सोचा ठीक है, मैं बहुत खुश थी कि हाँ ठीक हो गई, मतलब आज इवनिंग में मुझे छुट्टी दे देंगे। फिर जब लंच आया, थोड़ी सी दाल और राइस आई थी। प्रॉपर डाइटिशियन ही हमारी डाइट वो कर रही है शेड्यूल, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खा रही हूँ, ठीक है। सो उन्होंने की, जैसे ही दाल चावल खाए मैंने, बहुत ज़्यादा वाला मेरे को प्रॉब्लम हुआ। वॉमिटिंग तो चलो होनी, जिसको वॉमिटिंग होएगी वो 9 महीने वॉमिटिंग रहेगी, लेकिन वो सांस की प्रॉब्लम मेरे को हो गई। फिर 1-1:30 बजे से लेके करीबन 9:30 बजने को आए हैं। बीच में सिंगल मैंने एक बिस्किट खाया था दूसरा, उससे भी मेरे को वॉमिटिंग हो गई। तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन थे। तो फिर ड्रिप दिन भर में 25, मैं मान लो 25 कम ही बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा ही मेरे को इंजेक्शन लग रहे हैं। दिन में 3 बार नेबुलाइजर लग रहा है, छोटे बच्चे जैसे लगता है। वो नेबुलाइजर इसलिए लग रहा है, सांस की प्रॉब्लम है। और ये सांस की प्रॉब्लम इसलिए हुई है मुझे कि मेरे को ना एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि खाना खाती हूँ मेरे को वॉमिटिंग होती है, उसके बाद से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, ये रीज़न है। तो अभी फिर डॉक्टर ने बोला थोड़ा तो कुछ, प्रेग्नेंट लेडी है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम भूखा नहीं रह सकते हैं। और हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि दीदी 3 महीने कंप्लीट होने देते, तो डेफिनेटली 3 महीने कंप्लीट होने दिए हैं, उसके बाद ही बताया है। ऐसा नहीं है कि मेरे प्रेगनेंसी कल हुई और आज ही मैंने डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नहीं हुआ था। हमने भी हमारे घर, हमारी फैमिली, हमारे नून को, मम्मी को, ननद को, जेठानियों को सही टाइम पूछ के कि हाँ अब हमको बताना है, उन्होंने अलाउ किया था तभी हमने बताया है। बट ये होता है प्रेगनेंसी में, अगर बोले तो किसी का कुछ वे में प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ वे में प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैंने आपको रिवील किया था उसके 2 दिन या 1 दिन पहले ही मैं फिर से 2 दिन के लिए मैं एडमिट हुई थी, ठीक है। वो मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी वैसे ही थोड़ी सी हार्ड है। वो इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम पिछले 4 सालों से बीमार रही हूँ, मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, इसलिए तो अब मेरे को एसिडिटी रहेगी। और वो भी मेन सबसे बड़ा रीज़न है कि जो मैंने 2 महीने फास्टिंग किए थे, वो एसिडिटी मेरे घर में एकदम अंदर तक डीपली चली गई है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ना, कुछ अच्छा होना होता है तभी कुछ भगवान बुरा कर रहा है, तो इट्स ओके। मैं खुश हूँ, हर सिचुएशन में मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आपको बता दूं, मेरे हाथों में आ गई है स्वेलिंग, और मैं सोच रही हूँ कि बस आज ये 1 ड्रिप और 1 ड्रिप यहाँ पे और बची है, ये 2 ड्रिप और चढ़ जाए यार इसमें, क्योंकि इतने सारे इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं, इतने सारे, तो थक गए। तो अभी थोड़ा सा मुझे फिर से पोहा दिया है, लेट्स सी पोहा खा के क्या होता है। तो ये वाला व्लॉग यही एंड करें, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा व्लॉग, फिर होगा क्या। ये रे जेठू जी कैसे हो बेबी की पूरी ड्यूटी लगा रहे हो? इधर देखो, कुछ बोलोगे नहीं? ओके फाइन। वैसे मेरा करवा चौथ का गिफ्ट कहाँ है? मैंने इनको बोला कि बात तो बराबर हो गई, मैंने करवा चौथ का गिफ्ट इस बार हॉस्पिटल वाला ही ले लिया। सीरियसली यार, बट कोई ना। और फरीदाबाद में ये सबसे अच्छी बात है, मेरी दीदी के ससुराल वाले हैं, सब कोई पूरे दिन इतने आते हैं मिलने, इतना अच्छा लगता है, पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो ये फैमिली पास होती है तो फैमिली होती है यार, फैमिली से ऊपर कोई नहीं होता है। सो ओके गाइस, ये वाला ब्लॉग एंड कर रहे हैं, खूब सारा प्यार देना। कल अब छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अभी तक जो प्रॉब्लम मैं लेके आई थी उसमें समझ लो 20% है ना जीतू जी, 20% सुधार है, अभी तक 80% प्रॉब्लम में है। तो लेट्स सी कितने दिन रुकेंगे यहाँ पे, कितने दिन ये लोग रखेंगे मुझे यहाँ पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ओके गाइस, खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, भर भर के ब्लेसिंग्स देना, दुआएं देना, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, मैं मेरे घर चली जाऊं, क्योंकि आगे और भी मेरे बहुत सारे काम है, दिवाली आ रही है और भी बहुत सारे काम है यार।